बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण के बेतिया से अपनी महत्वाकांक्षी समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर दी। बड़ा रमना मैदान में हुई सभा में मुख्यमंत्री ने जहां विकास का रोडमैप रखा, वहीं सख्त फैसले और विपक्ष पर तीखे हमलों से साफ कर दिया कि 2026 की राजनीति का एजेंडा तय हो चुका है। स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर अपने 34 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब बिहार के सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार जल्द नई नीति लाएगी। ये फैसला सीधे तौर पर सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था और डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इसमें मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। नीतीश कुमार ने मंच से पुराने दौर को याद दिलाते हुए कहा कि 2005 से पहले लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे और घर से निकलते हुए डरते थे। विवाद, झगड़े और अव्यवस्था आम बात थी। ना सड़क थी, ना बिजली, ना इलाज। हमने सरकार में आते ही कानून का राज स्थापित किया और विकास की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज बिहार में हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं होते, क्योंकि सरकार ने शुरू से सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने 182 करोड़ रुपए की 161 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मंच पर दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, जिससे यह साफ संकेत गया कि सरकार विकास के मुद्दे पर एकजुट है। हालांकि यात्रा के दौरान विरोध की आशंका थी। चंपारण में माले की युवा नेता फरहान रजा की गिरफ्तारी ने सियासी हलकों में हलचल जरूर पैदा की, लेकिन सरकार ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बताया। नीतीश कुमार की स्पीच की 5 बड़ी बातों पे जिक्र कर लेते हैं। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा। नीतीश कुमार ने दावा किया कि 2020 में किए गए 10 लाख नौकरियों के वादे को पूरा कर लिया गया है। साथ ही अब तक 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। अगला लक्ष्य 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। पंचायती राज में 50% आरक्षण, पुलिस और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। जीविका योजना के तहत आज 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। सामाजिक सौहार्द के कदम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2006 में कब्रिस्तानों की घेराबंदी और 2016 में 60 साल की पुराने मंदिरों की घेराबंदी का जिक्र कर मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने बिना भेदभाव सभी समुदाय के लिए काम किया है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि 24 नवंबर 2005 से बिहार में कानून का राज है। पहले अपराध ही पहचान थे, अब विकास पहचान है। हालांकि उन्होंने पीएम मोदी का भी तारीफ की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार से बिहार को पूरा सहयोग मिल रहा है, चाहे सड़क हो, पुल हो या अन्य बुनियादी ढांचे। अब सियासी संदेश साफ है। समृद्धि यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि सरकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति है। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक, बड़े पैमाने पर रोजगार का वादा और विकास योजनाओं की झड़ी। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वे फैक्ट्स और फैसलों के सहारे मैदान में हैं। अब नजरें शनिवार पर है जब मुख्यमंत्री मोतिहारी पहुंचेंगे। सवाल यही है, क्या समृद्धि यात्रा विपक्ष की राजनीति पर भारी पड़ेगा या सड़कों पर नया सियासी संघर्ष देखने को मिलेगा?